पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक मंथ के पहले कैसे तो कैसे करके टाइम निकाल के मैं कर रही हूँ उस मंथ की प्लानिंग। यस जी हाँ, आज के वीडियो में हम करेंगे दिसंबर प्लानिंग, गोल सेटिंग। एंड दिसंबर एक ऐसा मंथ है ना जो इतना मतलब यूजुअली तो बोला जाता है हॉलीडेज का मंथ है, बट एक्चुअली ये मंथ काम ज्यादा होता है। काम से ज़्यादा आई वुड से इट्स अ सेल्फ केयर इंडल्जेंस एक्टिविटी फॉर मी। जैसे ये मंथ हमें विजन बोर्ड और गोल्स प्लानिंग फॉर 2025 मतलब पूरे साल का। एंड और क्या, रीडिंग जर्नल बोलो, दैट्स समथिंग दैट आई वांट टू स्टार्ट दिस ईयर। ऐसे बहुत सारा प्लानिंग प्रोसेस सब करना होता है। तो आज के वीडियो में हम कर लेते हैं वो सब। एंड आज है वैसे नवंबर 30th, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि पहली बार ऐसा हो रहा होगा। But so yes, let's start with our planning for the month of December. ओके ओके, तो इवन बिफोर वी स्टार्ट फॉर दिसंबर ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम पिछले महीने के लिए जो गोल्स प्लानिंग या फिर जो कुछ भी सोचा था उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, ये जानने के लिए कि आपके दिमाग में जो था क्या वो एक्शंस में आ पाए, एंड आ पाए तो क्यों आ पाए, नहीं आ पाए तो क्यों नहीं आ पाए, क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा। इस चीज़ के बारे में अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो आप नेक्स्ट मंथ को अच्छे से प्लान कर पाएंगे। तो चलिए पहले वो कर लेते हैं। इवन दो आप जानते हैं कि मेरे पास एक अच्छा खासा प्लानर है फॉर 2024, बट मेरा ना ये बुलेट जर्नल और पेन नोटबुक, इन बुलेट जर्नल भी नहीं, इनफैक्ट एक नोटबुक और पेन से मुझे ऐसे लग रहा है कि काम ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो पिछले करीब 3 महीने से मैंने प्लानर को डिच करा है। एंड एंड आई जस्ट राइट डाउन ऑन दिस नोटबुक, जो आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा, लास्ट मंथ के प्लानिंग सेशन में भी देखा होगा। तो बेसिकली फॉर रिफ्लेक्शन व्हाट आई राइट इज माय फेवरेट मेमोरी ऑफ द मंथ, एंड देन मुझे भी याद नहीं रहता तो हर महीने देखना पड़ता है। एंड देन प्राउड ऑफ एंड ग्रेटफुल फॉर, व्हाट एम आई प्राउड ऑफ फॉर दिस मंथ एंड व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। तो चलिए फटाफट इतना 3 चीज लिख लेते हैं। तो ये तो कर लिया हमने थॉट्स का रिफ्लेक्शन। चलिए अब रिफ्लेक्ट बैक करते हैं अपने पिछले मंथ के गोल्स पे। तो स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स के लिए सबसे पहले गोल था, जब मैंने लिख रही थी मैं तभी भी आपको व्लॉग में बता रही थी कि मैं लिख रही हूँ एक एक्स्ट्रा, बट जेन्युइनली वीक्स के हिसाब से मैंने सोचा था 6 वीडियोस, बट एक एक्स्ट्रा लिख के 7 वीडियोस लिखा है मैंने यहाँ पे कि पोस्ट 7 वीडियोस। ऑफकोर्स वो हुआ नहीं, 4 वीडियोस ही हुए। वो क्यों नहीं हुआ वो भी मैं बताती हूँ आप लोग को। तो ये तो नहीं हुआ, 7 वीडियोस तो नहीं हुआ, हमने 4 वीडियोस करा। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि एवरी वीक एक एक वीडियो गया है अपना, विच कीप्स द चैनल अप एंड रनिंग एट दिस स्टेज। मतलब 10 साल से मैं कर रही हूँ, तो अभी हफ्ते में एक वीडियो डालती हूँ तो भी चलता है। नेक्स्ट था इनकम, जो अपना टारगेट अचीव हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास ज़्यादा डेज नहीं है टू पोस्ट एंड फिर उसको प्रमोट करें। तो मैंने इनकम का टारगेट थोड़ा कम रखा था अक्टूबर से, बट डिसेंट इनफ, तो वो भी अचीव हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने सुषमा अय्यर वाले चैनल पे, उस पे लिखा था 5 वीडियोस, बट कितने पोस्ट किया मैंने? 5 तो बिल्कुल नहीं किया, मुझे लगता है 3 ही किया। इनफैक्ट लास्ट मंथ बहुत अच्छा पोस्टिंग स्केड्यूल हुआ था, बट इस मंथ इतना नहीं हुआ, तो चेक कर लेते हैं। ओके, 5 बहुत दूर की बात है, 3 वीडियोस हुए। एंड एवरीडे मिनी ब्लॉग्स लिखा है मैंने, तो मिनी ब्लॉग्स एवरीडे तो नहीं हुए, बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन मैंने कुछ ना कुछ शॉर्ट्स अपलोड किया है, नॉट नेसेसरली मिनी ब्लॉग, बट ज़्यादा करके अपने जर्नलिंग के बारे में। तो यस, दैट्स देन वीडियोस अपना उतना नहीं हो पाया एक्चुअली। जैसे 5 वीडियोस तो एक एक्स्ट्रा लिखा था, तो मैंने कहा था कि हफ्ते में एक वीडियो यानी 4 वीडियो तो अपन पोस्ट करेंगे अपने नवंबर रीसेट रूटीन वाले व्लॉग में, बट एक एक्स्ट्रा लिख लेती हूँ तो पुश माई सेल्फ। तो अगर ये जो वीडियो अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसको मैं अगर अभी एडिट करके आज ही पोस्ट कर पाती हूँ तो अपना टारगेट अचीव हुआ मतलब। तो फिंगर्स क्रॉस। अभी कितने बजे यार?
4 बज गया ऑलरेडी। तो लेट्स सी कि मैं ये पोस्ट कर पाती हूँ कि नहीं। अगर पोस्ट कर दिया तो अमेजिंग, ये टारगेट अचीव्ड। फिर मैंने लिखा है कि कॉन्टैक्ट एंड पिच 10 ब्रांड्स फॉर यूजीसी कंटेंट। तो आई एम हैप्पी कि आई एम स्टार्टेड विद इट। तो 10 ब्रांड्स तो नहीं हुए, मैंने 7 ब्रांड्स पिच करा, तो आई स्टिल टेक इट एज अ गो। बट यू नो प्रॉब्लम ये है यूजीसी कंटेंट में कि सिर्फ 10 ब्रांड में, आप 10 पिचेस में आपका कुछ नहीं होने वाला। 10 पिचेस एवरी सिंगल डे। अगर ऐसा होना तो जाके, क्योंकि 7 ब्रांड को मैंने जब पिच किया तो उसमें से 2 जनों ने रिप्लाई दिया, बाकी 5 ने तो पढ़ा भी नहीं, हवा में गया वो तो डेफिनेटली सिर्फ 7 या 10 पूरे मंथ में पिच करके नो यूज। अगर ये एक करियर है आपको लेना है तो डेफिनेटली 10 पिचेस एवरी सिंगल मंथ करना है आपको। उसके बाद मेरा गोल आता है कि रीडिंग 2 बुक्स। तो वो तो एकदम जबरदस्त हुआ, इसलिए क्योंकि लास्ट मंथ नहीं, हाँ, ये नवंबर के मंथ में हमने ली थी एक रीडिंग चैलेंज, जिसका वीडियो मैंने डाला था अपने चैनल पे। ओके, सॉरी अबाउट द ब्रेक। वो जस्ट उठ के आया, सो रहा था वो अभी इतनी देर, तो उठ के आया इसके लिए। हाँ, तो मैं कह रही थी बुक्स इतना ज़बरदस्त हुआ, वो मैंने चैलेंज लिया था जिसका वीडियो अपने चैनल पे है। उस वजह से काफ़ी पेस मिला रीडिंग के लिए। तो हमने टोटल रीड किए हैं, रुकिए बताती हूँ। एक्चुअली बुक्स के ऊपर ना मैंने फ़ोन रख के अपने आप को रिकॉर्ड कर रही थी। हाइट देने के लिए जुगाड़ करना पड़ता है। मैं ट्राइपॉड है ना अपने भाई के यहाँ भूल आई, क्योंकि मैं शूटिंग कर रही हूँ। तो दिखाती हूँ, देखो ये ऐसे दिख रहा है। तो वहां पे मैंने मतलब हाइट मिले इसके लिए जो 2 बुक्स पढ़े थे इस महीने के, उसके ऊपर रख के वीडियो ले रही थी। तो चलिए सेटअप चेंज करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ बुक्स। तो इस मंथ में हमने पढ़े इतने सारे बुक्स, मतलब मेरे को खुद को विश्वास नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द चैलेंज। तो पहला बुक पढ़ा था ये स्टैंड बाय मी, ठीक ठाक था, एवरेज, तो इतना कुछ पसंद नहीं आया मुझे। नेक्स्ट पढ़ा ये डॉटर ऑफ द पायरेट किंग। ये एक सीरीज का बुक है, एक्चुअली बहुत अच्छा है। ओ माय गॉड, इस बुक पे तो मेरी जान है। मतलब एनोटेशंस देख रहे हो आप, ये बहुत, मतलब नो डाउट ये इंटरनेट सेंसेशन क्यों है, इतनी अच्छी है ना। इट्स अबाउट लव स्टोरी है, रोमांस नॉवेल्स है, बट वैसा वाला रोमांटिक नहीं है। इट्स अबाउट ग्रीविंग ओवर अ लॉस ऑफ समवन हु यू लव। सो सच्ची बहुत अच्छी थी, इस पे तो मेरी जान है। ये बुक तो इतनी अच्छी थी कि इसके ऊपर हमने पूरी जर्नलिंग कर डाली, जिसका मैंने शॉर्ट्स ऑलरेडी अपलोड किया है, तभी आपने देखा होगा। और फिर हमने पढ़ा ये अच्छा, लास्ट बुक था द मिडनाइट लाइब्रेरी, एंड ये बुक है इट एंड्स विद अस, कॉलन हूवर। ये भी अच्छी है, नो प्रॉब्लम। एंड ये भी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन इसमें भी है, मैंने एनोटेशंस में लिख के रखी है, तो बहुत अच्छी थी। बट अगर बुक ऑफ द मंथ मैं बोलूँ तो इट्स अ हार्ड challenge between to choose between these 2 books. You have reached Sam and Midnight Library, but if I have to pick one, it would be definitely Midnight Library. ये मतलब डेफिनेटली नहीं बोल सकती हूँ, दोनों भी इक्वली अच्छी है, बट इसका जो मैसेज टाइप्स है ना ऑथर का, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो वो एक पॉइंट की वजह से ये बुक अच्छी है। ओके, सो बैक टू अवर गोल्स। तो 2 बुक क्या हमने कितनी पढ़ी, 1 2 3 4 5 6, अनबिलीवेबल 6 बुक्स पढ़ी ये मंथ। दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड फिर मैंने लिखा है रीच 150 सब्सक्राइबर्स होपफुली। खैर डेफिनेटली वो तो हुआ नहीं, मेरे हाथ में है नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट मेरे को ऐसे लगता है ना कि बीइंग अ न्यू चैलेंज, मुझे कम से कम 2 वीडियो तो कैसे भी करके पोस्ट करनी चाहिए अपने चैनल पे, विच इज़ नॉट हैपनिंग। मतलब मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, इतने सारे वीडियोस तो नहीं हो रहे। एक वीक एक वीडियो तो जा रहा है डेफिनेटली, नो डाउट, बट 2 वीडियो करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है सुषमा अय्यर के चैलेंज में। बट उसके रिगार्डिंग एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, वो ये है कि वी हैव क्रॉस्ड 100 सब्सक्राइबर्स। मतलब बोलने के लिए तो 100 सब्सक्राइबर्स क्या है, 100 उतना ही तो है, बट सोचिए जब 100 लोगों को हम एक साथ एक रूम में खड़ा करें तो कुछ इस तरह दिखते हैं।
एंड इतने सारे लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं एज अ न्यू चैलेंज, सो इट गिव्स मी सो मच हैप्पीनेस एंड बूस्ट. थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड. एंड भले सिर्फ 100 हो, लेकिन ये भी मेरे लिए बहुत कीमती है. तो चलिए, ये हो गया रिफ्लेक्शंस भी नवंबर का. अब कर लेते हैं दिसंबर का गोल सेटिंग. शुरुआत करेंगे स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स वाले चैनल के लिए, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस मंथ हम पार्टिसिपेट करेंगे व्लॉग मास में. तो व्लॉग मास एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप एवरी सिंगल डे एक एक वीडियो डालते हैं. तो हम कर रहे हैं ये उमंगस चैलेंज को एक्सेप्ट, एंड हम डालेंगे हर एक वीडियो एवरी सिंगल डे. सो सिंस मेरा बेकिंग बेस्ड चैनल है, तो मैंने सोचा है 25 रेसिपीज टिल क्रिसमस. सो स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 टू डे 25 हर दिन न्यू रेसिपी आएगी चैनल पे, जिसके लिए ही मेरा नवंबर में काफ़ी पोस्टिंग नहीं हुई. जी हाँ, लास्ट वीक, इनफैक्ट इवन उसके पहले से भी मैंने स्टार्ट कर दिया था प्लानिंग एंड शूटिंग फॉर दिस व्लॉग मास. तो जिसका भी मैंने व्लॉग डाला था कोइंसिडेंटली, एक्चुअली ऐसे होता है ना, सुषमा अय्यर के लिए मैं कुछ प्लान नहीं करती हूँ कि मुझे ये वीडियोस डालना है, वो वीडियोस डालना है. जैसे मैं स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स के लिए करती हूँ, जैसे जैसे मेरे थॉट में आएगा मैं वैसे वैसे वीडियो करती रहती हूँ. तो प्रोडक्टिव व्लॉग करके एक डाला था जहाँ पे मैं शूट कर रही थी. अगर आपने देखा नहीं है तो मैं सारे वीडियोस लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. तो हाँ, यस, सो द फर्स्ट गोल ऑफ कोर्स हैज टू बी टू पोस्ट 25 वीडियोस. वाओ, मतलब क्रेजी. और अभी तक 8 वीडियो मैंने शूट करा है. तो मेरा प्लान ये है कि मैं सुबह जाऊंगी, शूट करूंगी और शाम को एडिट करके तुरंत अपलोड करूंगी. सिर्फ उतना पार्ट होता है तो इजी होता है, बट अपना ब्लॉग भी है तो मुझे ब्लॉग लिख के फोटोज एडिट करके वो भी काम होता है. इसके लिए इट इज चैलेंजिंग. तो जिस दिन मैं शूट नहीं कर पाऊंगी उस दिन के लिए मेरे पास 8 वीडियो स्टॉक में है. तो इवन इफ आई एम नॉट पोस्टिंग 25 वीडियोस विच आई एम होपिंग, बट अगर ऐसा होता है कि एक आध वीडियो मिस हो जाता है, तो फिर भी अपने पास काफ़ी सारे स्टॉक है. एंड सिंस आई एम पोस्टिंग सो मेनी वीडियोस, इस बार का मेरा इनकम टारगेट भी बहुत ह्यूज है, जो ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो मैं डिस्कस नहीं करती ये चैनल पे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी शो ऑफ करने का मन मतलब है नहीं, इंटेंशन. तो दैट्स दैट. तो ये करने के लिए अपना एक्शन प्लान्स होगा कि प्लान द रेसिपी अ डे बिफोर, मतलब कल क्या जो शूट करना है ना उसका प्लानिंग आज ही हो जाना भाई चाहिए भाई. एंड कीप बैकअप प्लान. मतलब कभी कभी ना ऐसे रेसिपीज वर्क नहीं करते, मतलब कुछ न्यू रेसिपीज होता है या आप कुछ चेंज करते हो जो स्टैंडर्ड रेसिपीज नहीं होता है, स्पेशली फ्यूजन रेसिपीज जो मैं दिवाली वगैरह के लिए करती हूँ, या कोई भी नॉर्मल रेसिपी हो, क्योंकि मैंने जो बेकिंग सीखा है दैट इज फॉर कमर्शियल लेवल. जो मैं प्रॉपर बिल्ट इन अवन में कॉलेज में किया था वैसे, तो अपने घर के अवन में चेंज होते हैं चीज़ें, तो कभी कभी वर्क नहीं करते हैं रेसिपीज. तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं बैकअप प्लान रखूँ. सो कीप बैकअप प्लान. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड रेगुलर ऑन सोशल. ऑफ कोर्स जब तक मैं प्रमोट नहीं करूँगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि न्यू रेसिपी पोस्ट किया है मैंने. तो ये रहा अपना स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स का गोल्स. एंड सुषमा अय्यर के लिए अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि इस बार मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट, क्योंकि हम एवरीडे वहाँ पे वीडियो डाल रहे हैं, एवरीडे ब्लॉग पोस्ट डालेंगे, तो इट्स हाईली इम्पॉसिबल कि मैं एक 20-25 मिनट का वीडियो जो यूजुअली रिकॉर्ड करके मैं डालती हूँ चैनल पे, वो मैं नहीं डालूंगी. बट हैविंग सेड दैट एवरी मंथ अपना ये रहता है कि दिसंबर 25 से लेके जनवरी 7 तक मैं ब्लॉग का काम नहीं करती हूँ. मतलब इट्स लाइक एन एनुअल हॉलीडे फॉर मी. तो वो जो पीरियड है वही टाइम पे यूजुअली मैं अपना गोल्स प्लानिंग 2025 के लिए विजन बोर्ड सब सेट करती हूँ. तो इवन तो दिसंबर 1 टू 25 तक कोई वीडियोस नहीं आएंगे, बट वो जो हॉलीडे सीजन है, क्योंकि मेरे लिए जर्नलिंग और मैनिफेस्टेशन ये सब कोई काम नहीं है, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ मी, इट्स सेल्फ केयर फॉर मी. तो हॉलीडेज में अगर मैं वो काम करती भी हूँ तो भी मेरा माइंड क्लियर रहता है. तो जब मैं काम स्टार्ट करती हूँ मुझे ईजी पड़ता है. तो डेफिनेटली 1 टू 25 तो वीडियोस आना मुश्किल है. तो आई जस्ट ट्राई पोस्ट 2 वीडियोस, बट आई ट्राई टू शेयर माई
प्लानर जर्नल फॉर 2025 एंड विजन बोर्ड फॉर 25, ऐसे जो भी चीज़ें मैं हर साल करती ही हूँ, इस साल उसका वीडियो लेके आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। तो वही है पोस्टिंग का 2 वीडियो मेरा। एंड एज फॉर शॉर्ट्स आई ट्राई टू बी, अब मैं लिखती हूँ सिर्फ कि बी अपडेटेड ऑन शॉर्ट्स बस, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग इतना होगा नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि मैं एक जगह पे ही फोकस कर पाऊंगी। एंड क्योंकि वो वहाँ पे मैं व्लॉगमास कर रही हूँ, तो ये चैनल पे थोड़ा बहुत अफेक्ट करेगा, बट डेफिनेटली मैं जो अपना मॉर्निंग की चीज़ें हैं, जैसे मैं गीता पढ़ना हो गया, या फिर कभी कोई बुक्स तो मैं रीड करूँगी ही करूँगी, तो उसके बारे में भी मैं जर्नलिंग करती हूँ। तो वो सब चीज़ें के लिए मैं टाइम निकालती हूँ, तो आई विल सी दैट आई विल जस्ट शूट एंड शेयर इट एज वेल। तो या दैट्स द प्लान। उसके अलावा अपना प्लान रहेगा दिसंबर में, कितने हफ्ते हैं भाई, अभी 1 2 3 4 5 हफ्ते हैं, तो लेट्स कीप अ टारगेट ऑफ 4 बुक्स। सो 4 बुक्स ये मंथ में यूजीसी नहीं करूंगी, क्योंकि सीरियसली एवरी सिंगल डे 10 ब्रांड्स को पिच करना मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों का एग्जाम्स वे भी आएंगे एंड वो दूसरा गोल भी है, तो लेट्स बी प्रैक्टिकल, तो वो नहीं होगा। एंड उसके अलावा क्या, होपफुली रीच 150 सब्सक्राइबर्स, अगेन मैं लिखती हूँ। मुझे लिखने भी ऑड लग रहा है, बट अगर मैं पुश नहीं करूंगी तो नहीं होगा। नहीं, इस मंथ तो हम रीच करेंगे, है ना, है ना? कमेंट कीजिए और बताना मुझे कि क्या हम इस बार रीच करेंगे 150 सब्सक्राइबर्स। सो या लेट्स सी रीच। ओके डकी, तो ये रहा अपना गोल। कल मेरा प्लान है फिक्स नहीं, सॉरी, डेट स्पिन व्हील कुकीज शूट करना, तो कल वो शूट करके कल मैं डालूंगी अपने चैनल पे। तो अगर आप देखना पसंद करेंगे तो अपने को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स ये एक बेकिंग चैनल है, मैं यहाँ पे केक स्प्रेड्स के रेसिपीज और कुकीज जो भी रिलेटेड टू बेकिंग, ये सारे रेसिपीज शेयर करती हूँ। तो यस, दैट्स द प्लान फॉर दिसंबर। एंड अब मुझे दौड़ना है, क्योंकि बच्चे उड़ गए, उनको स्नैक्स देख के मुझे जाना है जिम्नास्टिक्स क्लास उनको लेके। जैसे कि आज देख रहे थे, सुबह में हम गए थे, स्पोर्ट्स डे था मेरी डॉटर का, एंड शी वन, नॉट जस्ट वन बट 3 मेडल, सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट एज वेल। तो ये क्या बोलते हैं, जिम्नास्टिक्स क्लास के बाद हम तीनों जाएंगे सेलिब्रेट करने। तीनों इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि आज अमावस्या है, तो ससुर ने मना किया कि वो बाहर का नहीं खाएंगे। तो दिस इज अ चांस टू ट्रीट किड्स टू पिज्जा नाइट। यूजुअली हम बाहर जाते तो इंडियन ही खाते हैं, जो बड़े लोग हैं घर के, दे प्रेफर इंडियन ओवर एनी अदर कुजिन। सो ये अच्छा मौका है कि आई ट्रीट किड्स टू अ पिज्जा नाइट। तो वही प्लान है इसके बाद का। आई विल जस्ट मीट यू गाइस इन सम अदर व्लॉग। अंटिल देन, दिस इज सुषमा, श्री साईनाथ महाराज की